नमस्कार, स्वागत अभिनंदन है आप सभी का। मैं सुरेंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने एक नई वीडियो एक नई खबर में। दोस्तों फिर मैं आपके सामने एक नई वीडियो एक नई जानकारी के साथ आया हूं। आशा करता हूं आप लोगों को ये जानकारी काफ़ी अच्छी लगेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। राजा मान सिंह का वो रहस्यमयी खजाना जिस पर बिगड़ गई थी इंदिरा गांधी की नीयत, पाकिस्तान तक पहुँचा था मामला। हम बचपन से यह सुनते आ रहे हैं कि एक समय पर भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था। इसके पीछे की वजह यह थी कि बीते सालों में पहले हमारे देश सोने का भंडार था। पहले के राजा महाराजा के पास बेशुमार दौलत थी, लेकिन बाद में विदेशी आक्रमणों के लूट जाने के बाद भारत के कई भंडार खाली हो गए। हालांकि आज भारत के ऐसे कई भंडार हैं जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं। इनमें से एक राजा मान सिंह के सोने का भंडार था, जिसे रातों रात खुदवा दिया गया था। इतना ही नहीं बल्कि इस भंडार को खुदवाने के बाद पाकिस्तान ने भी अपने हिस्से की मांग कर ली थी। आइए जानते हैं राजा मान सिंह के सोने के खजाने के बारे में। अकबर के 9 रत्नों में से एक थे राजा मान सिंह। बता दें कि राजा मान सिंह बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। उन्हें प्यार से राजा मिर्जा कहा जाता था। राजा मान सिंह ने अकबर के ऐतिहासिक युद्ध में जीत दिलाई थी। इसके अलावा उन्होंने अकबर के महाराणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी युद्ध में भी अहम भूमिका निभाई थी। न सिर्फ राजा मान सिंह ने बल्कि उनके पिता राजा भगवान दास ने भी अकबर के लिए कई युद्ध लड़े। ऐसे में राजा मान सिंह को अकबर ने भारत का बिहार, बंगाल और उड़ीसा की सत्ता सौंपी। इसी तरह राजा मान सिंह ने कई रियासतों में हमले किया, जिसके बाद उनके पास अकुल संपत्ति जमा हो गई थी। राजा मान सिंह ने काबुल से लूटा था सोना। इसी बीच अकबर ने राजा मान सिंह को काबुल भेजा, जहां पे उन्होंने लुटेरों ने जमकर मुकाबला किया। लुटेरे ने जंग लड़ने के दौरान बीरबल की मौत हो गई थी। इसी बीच राजा मान सिंह ने उस फजाई कबीले के सरदार को मारकर बीरबल की मौत का बदला लिया। कहा जाता है कि राजा मान सिंह ने यहाँ से लुटेरे सरदारों से काफी खजाना लूटा था, जिसमें कई हीरे जवाहरात, कई टन सोना और चांदी शामिल था। ऐसे में उन्होंने अकबर से छुपाकर किले के यहाँ खजाना छुपा दिया था। अरबी भाषा में लिखा पुस्तक अस्पत इस्मिल्लाह अमेरी के मुताबिक आमेर में छुपे इस खजाने में अफगानिस्तान और भारत अलग अलग रियासतों में लुटे खजानों का जिक्र किया गया था। इसमें राजा मान सिंह के जयगढ़ के किले में छिपे हुए खजाने के बारे में भी खुलासा करते हुए लिखा गया है कि राजा मान सिंह द्वारा जयपुर स्थित आमेर किले में इतना खजाना छिपाया गया है, इससे कई रियासतों में हजारों साल तक अपना पेट पाल सकती हैं। इस किताब के मुताबिक जयगढ़ किले के नीचे पानी के बाद विशालकाय तकिया बनी हुई है, जिसमें 6 मिलियन गैलन पानी संग्रहित करने की क्षमता है। राजा मान सिंह का खजाना यहीं छिपाया था। इंदिरा गांधी को लगी थी इस खजाने की भनक। जयगढ़ किले में छिपे खजाने के बारे में कम ही लोग जानते थे, लेकिन अचानक साल 1976 में इसकी चर्चा होने लगी और इंदिरा गांधी को इसके बारे में पता चला। बता दूं, अब इंदिरा गांधी को इसके बारे में पता चला था तब जयपुर राजघराने की महारानी गायत्री देवी ने इनकी किरकिरी थी। दरअसल गायत्री देवी ने स्वतंत्र पार्टी का टिकट पर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार को 3 बार हराया था। ऐसे में गायत्री देवी इंदिरा गांधी की बिल्कुल नहीं बनती थी। इसी बीच इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल घोषित की घोषणा कर दी। दौरान कई लोगों ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी, जिसमें महारानी गायत्री देवी का नाम भी शामिल था। ऐसे में गायत्री देवी को जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया। इसके बाद इंदिरा गांधी ने सोने के खदान का पता लगाया और उसे सेना की मदद से खुदवाया, लेकिन बाद में उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि वहां पर किसी प्रकार का सोना नहीं मिला। लेकिन कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने सोने को दिल्ली की सरकार के बजाय अपना बना लिया था। पाकिस्तान ने मांगा था हिस्सा। इन दिनों हर जगह पे खजाने की चर्चा होने लगी तो पड़ोसी मुल्क यानी कि पाकिस्तान भी इसमें अपना हिस्सा मांगने के लिए आ टपका। अगस्त 1976 में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने
तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को खत लिखकर कहा कि आपके यहाँ खजाने की खोज का काम आगे बढ़ रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आप इस दौरान मिली संपत्ति के वाजिब हिस्से पर पाकिस्तान के दावे का ख्याल रखेंगी। इस खत के बाद भारत में हर जगह पर खजाने की चर्चा होने लगी। इतना ही नहीं बल्कि इंदिरा गांधी भी कई सवालों को घेरे में घिर गई थी। ऐसे में उन्होंने पाकिस्तान को खत लिखकर कहा कि हमने अपने कानूनी सलाहकारों से कहा था कि वह आपके द्वारा पाकिस्तान तरफ से किए गए दावों का अध्ययन करे। उनका साफ साफ कहना है कि आपके द्वारा इस दावे का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, वैसे भी यहाँ कोई खजाना नहीं मिला है। इसके बाद ये मामला ठंडा पड़ गया। वहीं भारत सरकार ने इसी खजाने की छानबीन नहीं की। ऐसे में राजा मान सिंह का ये खजाना लोगों के लिए दोबारा से रहस्यमयी बन गया। इसके साथ ही मेरी वीडियो खबरें समाप्त होते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो खबर काफ़ी अच्छी लगी हो। यदि वीडियो खबर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह के जो भी वीडियो मैं लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक आते हैं। आप मेरे हर वीडियो को लेते रहें। थैंक यू।